हाय डियर एंड वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। आई होप आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी प्रॉपर अभी चाय वगैरह पीकर बैठा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको प्रॉपर एनर्जेटिक ही लग रहा हूं। सो बिना समय वेस्ट किए आज एक नया चैप्टर हमें शुरू करना है जिसका नाम है प्रोनाउन। एंड मुझे पूरी उम्मीद है जिस टेस्ट के साथ हम प्रोनाउन आज पढ़ने वाले हैं, शायद ही आपने कभी ये टेस्ट देखा होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंप्रूव करते हैं। हमारी टीम आपके हर एक कमेंट को थॉरोली पढ़ती है और हम कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को इंप्रूव कर सकें। सो पूरी एनर्जी के साथ एक नया चैप्टर प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो इसे हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ राम एक लड़का है, राम 16 साल का है, राम क्लास में बहुत सिंसियर है, राम को लाल कलर बहुत पसंद है, राम को खाने में पालक पनीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि राम बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। सो इसी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए पिक्चर में आते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन्स, मतलब कि नाउन्स की जगह पर जो वर्ड्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा रमेश इज़ अ ग्रेट पेंटर। रमेश एक पेंटर है, मैंने बोला रमेश एक बहुत बढ़िया पेंटर है। रमेश 16 साल का है। रमेश जो है वो उसको पालक पनीर बहुत पसंद है। रमेश जो है जैकेट में रमेश ने ब्लू कलर का जैकेट पहना है। सो बहुत बार मैंने रमेश बोल दिया। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे रमेश इज़ अ ग्रेट पेंटर, रमेश इज 16 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे रमेश को अवॉइड करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? ही का इस्तेमाल कर दिया। तो वो वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा राज सुजीत एंड मनीष आर गोइंग। फिर मैंने कहा राज सुजीत एंड मनीष आर बेस्ट फ्रेंड। राज सुजीत एंड मनीष लव्स ग्रे कलर। तो इसमें बहुत बार राज सुजीत और मनीष मैं जो है वहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ। सो इंस्टेड ऑफ कि मैं इन तीनों का नाम बार बार लूँ, मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ? दे का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मेरा दे क्या हो गया? एक तरीके का प्रोनाउन हो गया। एक तरीके का क्या मतलब हो गया? मतलब प्रोनाउन ही हो गया ये। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें पढ़ने हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन, अब ऐसा नहीं कि हमें पर्सनल प्रोनाउन पढ़ना है ये आप दिमाग में ले लो, नहीं। इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। मान लो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो कि हमेशा बोलता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो। ये मान लेते ये थर्ड पर्सन है। मैं आपसे इसके बारे में अगर बात करूँ, पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा थर्ड पर्सन हो गया। तो जो हमेशा बोलता है वो कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। जो हमेशा सुनता है वो कौन हो गया? सेकंड पर्सन। जिस चीज़ के बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात की जाती है वो कौन होता है? हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है भाई? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? चलो, अब फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूँ सो आई, मी, माई, माइन, ये सब सिंगुलर हो गए फर्स्ट पर्सन के। ऐसे यू, योर, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गए सेकंड पर्सन के। ऐसे ही, शी, हिम, हर, हिज, हर्स, इट्स, ये सब क्या हो गए? सिंगुलर हो गए थर्ड पर्सन के। वहीं अगर मैं इनके प्लूरल देखूँ तो आई, वी, आई, अस, आर, आर्स, ये सब क्या हो गया? प्लूरल हो गए। यू जो सेकंड पर्सन के तो सेम ही रहते हैं, यू, योर, योर्स, ये सेम ही रहते हैं। फिर देन थर्ड पर्सन का क्या हो जाएगा? दे, देम, देयर, ये सब क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन के हो जाएंगे। बात आई समझ में? कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पर्सन की बात करूँ, सो आई वॉज ग्लैड टू फाइंड द बस। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि मुझे बहुत बेहद खुशी हुई कि मुझे बस मिल गई। तो यहाँ पे ये आई क्या हो गया? ये फर्स्ट पर्सन वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन की बात हो गई। सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूं, यू आर श्योरली द स्ट्रेंजेस्ट चाइल्ड आई हैव एवर मीट। मैं आपसे अगर कह रहा हूं कि आप जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज चाइल्ड हैं जिससे मैं आज तक मिला हूं, तो आपकी मैंने बात करते तो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। मैंने बोला है आई हैव एवर मीट, तो ये आई यहाँ पे क्या बता रही है? फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहा है। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात करूं, ही स्टोल द नेबर्स डॉग एंड फोर्स इट टू लिव विद हिम। तो यहाँ पे ही स्टोल मतलब कि मान लेते हैं अगर ये कोई बंदा है तो ही स्टोल नेबर्स डॉग। तो ये क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन की बात हो गई। एंड फोर्स इट टू लिव विद हिम, मतलब अपने साथ उसने फोर्स किया उसको रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी मेरा क्या दर्शा रहा है? थर्ड पर्सन को दर्शा रहा है। क्लियर ये बात अच्छे से आपको? आगे चलते हैं। अब आगे देखो, मैं आपको बताता हूँ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं मेजर टॉपिक्स के। जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उनकी सारी प्रॉपर सीक्वेंसिंग के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं।
हर एक लेक्चर के बाद आपको मॉक टेस्ट देना होता है। ये वीडियो भी आप देख रहे हो तो इसके बाद भी आपको एक मॉक टेस्ट देना है ताकि आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सको। वो मॉक टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उसके बाद हमारी मेंटरशिप स्ट्रीम्स होती हैं जो कि प्रिंसर और टॉपर्स के साथ होते हैं, जहाँ पे वो इन डेप्थ बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट्स आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन आती है वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। सो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस की। तो सब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे? देखो यहाँ पे आपको हमेशा से फील आएगा जो बंदा काम कर रहा होगा, डूअर वाला फील आएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपको जो है वो काम रिसीव करने वाली फील आएगी हमेशा। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम रहता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर रहता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आपको फील आएगी, सेंस आएगी कोई काम, जन जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव केस में आपको सेंस आएगा कि कोई काम रिसीव कर रहा है। अब देखो, हमें इसकी एक ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे हमें जो है कहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस लगाना है, कहाँ पे हमें नॉमिनेटिव, कहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो देखो, सब्जेक्टिव केस कह लो या फिर नॉमिनेटिव केस कह लो, ये दोनों बात सेम ही होती है। ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, कहीं कहीं पे आपको सब्जेक्टिव केस के नाम से मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको नॉमिनेटिव केस के नाम से भी ये मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको सेंटेंस के अंदर पकड़नी है वर्ब। वर्ब से पहले हमेशा ही क्या आएगा? हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। और वर्ब के बाद हमेशा ही क्या आएगा? मेरा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या बात कर रहा हूँ, देखो इस बात पे रोशनी डालता हूँ। मैंने कहा रमेश एंड आई आर गोइंग टू जापान। यहाँ पे आर क्या हो गया? मेरी वर्ब हो गई। अब वर्ब से पहले हमेशा ही मेरे क्या आने चाहिए? सब्जेक्टिव केस आने चाहिए। तो रमेश मेरा सब्जेक्टिव केस है, आई मेरा सब्जेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे आई मेरा क्या है? सब्जेक्टिव केस है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता ना, रमेश एंड मी आर गोइंग टू जापान, तो ये गलत हो जाता। ये सेंटेंस अभी बिल्कुल ही ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सूरज एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे वर क्या है? मेरा वर्ब है। वर्ब से पहले हमेशा ही सब्जेक्टिव केस आने हैं। तो सूरज मेरा सब्जेक्टिव केस, आई मेरा सब्जेक्टिव केस, सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है। टू गर्ल्स प्रिया एंड शी वर रिकमेंडेड फॉर द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे वर क्या हो गया? मेरी वर्ब हो गई। वर्ब से पहले हमने सीखा हमेशा ही सब्जेक्टिव केस आएगा। तो प्रिया सब्जेक्टिव केस, शी मेरा क्या है? सब्जेक्टिव केस। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ द प्रिंसिपल टोल्ड मनोज एंड मी टू रिपेयर द ऑडिटोरियम वॉल। प्रिंसिपल ने क्या बोला है कि ऑडिटोरियम वॉल, मुझे और मनोज को बोला गया है कि ऑडिटोरियम वॉल जो है बिल्कुल आपको ठीक करनी है। तो ये टोल्ड क्या हो गया? मेरा टोल्ड हो गया है मेरे यहाँ पे वर्ब। वर्ब के बाद मेरा क्या आता है? हमेशा से ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मनोज यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप मी देख रहे हो तो ये भी मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ही लगा हुआ है। तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर ये ऐसे होता ना, द प्रिंसिपल टोल्ड मनोज एंड आई, ऐसे लिखा होता तो ये गलत होता सर, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आना है। इस बात को बिल्कुल चिपका लो कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आपका आएगा। ठीक है। तो हमने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की कर ली बात। अब बात करता हूं आपसे पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार दिखाना। ठीक है। आप हक दिखाते हो वहां पे कि ये मेरा है। ठीक है। तो पॉजेसिव भी आपके दो तरीके से होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। माय का प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। आर का आर्स, योर का योर्स, हिज का हिज रहता है, हर का हर्स हो जाता है। इट्स का जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, देयर का देयर्स हो जाता है। अब इनकी बात कर लेते हैं कि इनको आपको कैसे बताना है। तो इनकी भी एक ट्रिक है कि भाई नाउन से पहले हमेशा क्या आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा नाउन से पहले, और नाउन के बाद हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग पे चिपका लो। जैसे कि मैंने कहा दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे क्या है? बुक क्या हो गया? मेरा नाउन हो गया। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? माई आया। अगर मैं कहता ना दिस इज माइन बुक, तो ये गलत हो जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो ये कह रहा हूँ दिस बुक इज माइन, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन आया, यहाँ पे क्या हो गया? ये मेरा नाउन आ गया है ना। और नाउन के बाद हमेशा क्या आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे क्या आया? माइन आया। दिस बुक इज माइन। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेकंड सेंटेंस में कह रहा हूँ इट इज योर पेन, तो यहाँ पे मेरा पेन क्या है? ये नाउन है। तो नाउन से पहले मेरा क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं नीचे देखूँ यहाँ पर दिस पेन, तो ये नाउन मेरा हो गया। नाउन के बाद क्या आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे योर्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की खेल कहाँ से शुरू होती है? आई एम सो सॉरी, नाउन से। नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के बाद पॉजेसिव प्रोनाउन।
अब रूल नंबर 1 की बात करता हूँ आपसे, बहुत प्यारा रूल है। देखो रूल नंबर 1 होता है प्रोनाउन का कुछ हमें जो है ऑर्डर देना पड़ता है। ऑर्डर कैसे? यहाँ पे जनरल सेंस कह लो या फिर कभी भी आपको अगर गुड चीज़ की एक सेंस आएगी ना, गुड चीज़ की, तो वहाँ पे हमेशा ही जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 3 1। मतलब कि सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन के बारे में जिक्र करना है, फिर थर्ड पर्सन के बारे में जिक्र करना है, और फिर फर्स्ट पर्सन के बारे में जिक्र करना है। जब कभी भी आपको बैड सेंस आएगी या कोई पाप, फॉल्ट, मिस्टेक इसका सेंस आएगा, तो उस केस में क्या हमारा ऑर्डर फॉलो होता है, वो होता है सबसे पहले आपको खुद को आगे रखना है। देखो मुसीबत के टाइम में इंसान वही है जो खुद को सबसे आगे रखे, तो मुसीबत में खुद को आगे रखना है, ऐसा आप याद रख सकते हो। फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ये आपके दो ऑर्डर है जिसके ऊपर भरपूर आपके क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कैसे? अगर मैं कह रहा हूँ आई, यू एंड ही, तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। यू मेरा क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और ही क्या हो गया, मेरा थर्ड पर्सन। हैव पास द एग्जाम, तो यहाँ पे अच्छी सेंस आ रही है, तो अच्छी सेंस आ रही है, तो ये मेरा ऑर्डर गलत हो जाएगा। मेरा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, यू, ही एंड आई। पहले सेकंड पर्सन रखना है, फिर थर्ड पर्सन रखना है, और फिर हमें फर्स्ट पर्सन रखना है। हैव पास द एग्जाम, ये मेरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ही, आई एंड यू आर गोइंग टू शिमला। अब शिमला जा रहे हैं तो अच्छी बात है, शिमला जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पर्सन पहले आ गया, फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, और फिर सेकंड पर्सन आ गया। ये ऑर्डर हमारा फॉलो नहीं होता। क्या होता है, सेकंड, फिर हमारा थर्ड, और फिर फर्स्ट। ये मेरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब कभी पाप का सेंस आ रहा हो तो देखो, ही, आई एंड यू हैव मेड अ मिस्टेक। लेकिन हमने देखा है कि जब भी पाप होगा या कुछ गलत होगा तो हम मुसीबत में सबसे पहले खुद को आगे रखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम है योद्धा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, फिर ये मेरा सेकंड पर्सन, और फिर ये मेरा थर्ड पर्सन हो जाएगा। ये मेरा करेक्ट सीक्वेंस होगा। बात आई समझ में? मज़ा आ रहा है? इसी टेस्ट के साथ आपके सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कब आपकी वोबल खत्म हो गई। तो ये रहा आपका होमवर्क। सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो को पॉज करना है यहीं पर, और कमेंट के अंदर यहाँ पे बताना है कि चीज़ें ट्रू, कौन सा सेंटेंस मेरा ट्रू है, कौन सा सेंटेंस मेरा फॉल्स है। मतलब कि अगर फर्स्ट आपका ट्रू है तो आपको फर्स्ट क्या आगे से ट्रू लिखना है, एक ही मैसेज के अंदर लिखना। फिर सेकंड अगर आपको लगता है फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना, थर्ड का अगर आपको लगता है फॉल्स है तो फॉल्स लिख देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलते हैं भाई आगे। अब आगे बढ़ने से पहले देखो मैं आपको हमारे प्रीमियम कोर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल ही सीक्वेंस के अंदर। हर एक चैप्टर कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, कौन सा पहले पढ़ना, कौन सा बाद में पढ़ना, प्रॉपर सीक्वेंसिंग के अंदर आपको चैप्टर्स मिल जाते हैं। उसके साथ एक हैंड रिटन बुक्स, आपकी एक सेट होता है हैंड रिटन बुक्स का, जो कि डिफरेंट फैकल्टीज़ ने, आपके जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ है सब्जेक्ट्स के, उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखी है बुक आपके लिए। तो वो बुक जो है आपके घर तक डिलीवर होती है। उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक प्रॉपर आपको मॉक्स मिलते हैं, हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको मॉक्स मिल जाते हैं। उसके बाद लाइव मेंटोरशिप मिलती है हमारे टॉपर्स के साथ, प्रिंस सर के साथ, जो कि इन डेप्थ बात करते हैं आपको कि तैयारी के अंदर क्या क्या मसाले डालने हैं, क्या क्या मसाले नहीं डालने हैं। उसके बाद लाइव मैराथन्स मिलती है आपको फैकल्टीज़ के साथ, जो कि हर एक चैप्टर के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सो अगर आपको हमारे प्रीमियम बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर आपके ये नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और 150 प्लस वीडियोस डेमो ले सकते हैं। सो जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा। चलते भाई, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हमें ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानना है कि ऑब्जेक्टिव केस हमारे कहाँ का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा, उसमें एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझे कहा। देखो ऑब्जेक्टिव केस, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा राम है, ठीक है, और ये मैं हूं, यहां पे मैं हूं मान लो, तो राम ने मुझे कहा है ना, तो राम तो वो काम को कर रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिसीव कर रहा हूं उस काम को, है ना। देखो मेरे पास ऐसी फील आ रही है, तो ऑब्जेक्टिव केस, राम टोल्ड मी, यहां पे राम टोल्ड आई नहीं करोगे आप, राम टोल्ड मी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हमेशा आपको रिसीविंग वाला ही फील आएगा। शी आस्क हिम अ क्वेश्चन, तो आस्क हिम अ क्वेश्चन, उससे पूछा तो उसने वो रिसीव किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हिम मेरा एक ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। बात आगे समझ में? सेकंड रूल की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड रूल है हमारा, कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक आफ्टर, लेट, लाइक, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट। इन वर्ड्स के बाद आपका हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसको बिल्कुल दिमाग में चिपका लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड आई, यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन हो गया। अब इनके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पे यू तो चलो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन ये आई मेरा सब्जेक्टिव केस होता तो साहब ये मेरा गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड मी, ये मेरा करेक्ट सेंटेंस होगा। अगर आपको कोई कह रहा है लेट आई हेल्प यू, तो लेट के बाद आपका सब्जेक्टिव केस नहीं आता सर, क्योंकि आई मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, लेट मी हेल्प यू। मजा आ रहा है? आगे देखो, इट इज नो वन एल्स बट ही
हु हैज़ डन दिस क्राइम, तो यहाँ पे क्या है, बट आ रहा है। बट के बाद मैंने देखा कि हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये सब्जेक्टिव जो आपका ही लिखा है ये नहीं आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, इट इज़ नो वन एल्स बट हिम हु हैज़ डन दिस क्राइम। मज़ा आ रहा है, ठीक है। तसल्ली से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम आगे, आपको बिल्ड करता लेके चलूँगा, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर लेके जाऊँगा। बिल्कुल ही एक यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे जंप नहीं लगवाऊंगा, सीढ़ी दर सीढ़ी लेके चलूँगा, मज़ा आ जाएगा। कहता है कि एवरी वन अटेंड द पार्टी एक्सेप्ट ही, तो एक्सेप्ट के बाद अभी हमने सीखा कि हमेशा क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है सर, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। करेक्ट क्या हो जाएगा, एवरी वन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, ये मेरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तीसरा होता है आफ्टर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन जैसे कि आई लुक्ड एट शी, एट क्या है मेरा सर, यहाँ पे एक मेरा प्रेपोजिशन है, तो ये मेरा गलत हो गया सर, ये मेरा सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। आई लुक्ड एट हर, ये मेरा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। देन उसके बाद दे आर वेटिंग फॉर आई, फॉर क्या है सर, मेरा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सो दे आर वेटिंग फॉर मी, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा साहब। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? तो हमने क्या देखा, हमने 3 रूल देखे कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आपको जब भी रिसीविंग वाली आएगी ना, रिसीविंग वाली, या फिर हम एज अ ऑब्जेक्ट की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरे केस में हमने देखा कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, लेट, लाइक, ठीक है, आफ्टर, एक्सेप्ट, बिटवीन, ठीक है, बट, ऐसे वर्ड्स होते हैं, इनके बाद हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तीसरा हमने देखा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है सर, बात आई समझ में? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, इनको कंपाउंड नाउन बनाना था हमें, तो हमें उनको कंपाउंड नाउन बनाते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि जब भी कंपाउंड नाउन को हमें प्लूरल करना पड़ता है, तो जो उसका रूट वर्ड होता है, जो मेजर वर्ड होता है, हमें उसके आगे एस लगाना है। तो सेक्रेटरी, जनरल अटॉर्नी, सेक्रेटरी का क्या हो जाएगा, सेक्रेटरीज हो जाएगा, है ना, RIES। ठीक है सर, ये मेरा हो जाएगा। जनरल मैनेजर, तो यहाँ पे रूट वर्ड क्या है सर मेरा, मेजर वर्ड मैनेजर है, तो क्या हो जाएगा, मैनेजर्स हो जाएगा। बुक शॉप, मेजर वर्ड क्या है, शॉप है, तो शॉप्स हो जाएगा, बुक शॉप्स। उसके बाद शॉप कीपर्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ड लुकर्स है। पासर्स बाय, पासर्स बाय होते हैं जो चलते रहते हैं ना, राही जिन्हें बोलते हैं, ओ राही वो वाले, है ना, वो चलते रहते हैं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, क्या बात है ना, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही, क्या बात, क्या लिखने वाले ने, मतलब उस कलम को सलाम है जिसने इतनी प्यारी बात कही है कि रुको जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के। तो पासर्स बाय, वो जो राही होते हैं चलते रहते हैं, वो पासर्स होते हैं। ऑफिसर इंचार्ज, तो ऑफिसर मेजर वर्ड क्या हो गया इसमें, ऑफिसर, तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स इंचार्ज हो जाएगा। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर वर्ड क्या है हमारा, कोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोड्स ऑफ कंडक्ट। मैन टीचर और वुमेन टीचर, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप रैंक के हिसाब से प्लूरल करते हैं, तो यहाँ पे मैन का तो टीचर होगा ही होगा, मतलब ये जो मैन है ये तो प्लूरल होगा ही होगा, उसके बाद टीचर्स भी मेरा प्लूरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वुमेन डॉक्टर्स, क्योंकि ये जॉब है, ये टाइटल्स है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे हमेशा। ठीक है, सो आई होप गाइज आपने आज वाली वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।